हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हमें समीकरण को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और बताना है कि कौन सी विधि हमें अधिक उपयुक्त लगी। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म हैं। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म हैं 3x + 4y = 10। ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड है 2x - 2y = 2। ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब विलोपन विधि में क्या होता है, जो मतलब दो इक्वेशन होती है उनमें से एक या तो x वाली या y वाली कट करनी होती है और एक की वैल्यू निकाल लेनी होती है। फिर वो दूसरी इक्वेशन में एक में या दो में पुट करके x या y की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम यहाँ पर x को कॉमन करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को 3 से। तो दोनों ये 6x हो जाएगी, एक प्लस की एक माइनस की। तो ये हमारी हल हो सकती हैं। या फिर हम इसको y को लिखेंगे, यानी कि y को इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम y को कॉमन करना चाहते हैं, सेम करना चाहते हैं, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 तिया 12x + 4 दूनी 8y = 10 दूनी 20 और 4 दूनी 8x - 4 दूनी 8y = 4 दूनी 8। अब ये हमारे पास y वाला सेम हो गया। अब ये यहाँ से हम इनको जोड़ेंगे तो ये कट हो जाएगा और 12 + 8 हो जाएगा 14x = 20 + 8 28 x = 28 डिवाइडेड बाय 14 14 दूनी 28। तो x की वैल्यू आ गई 2। इस प्रकार से हम यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते थे x को सेम करके। ये होती है हमारी विलोपन विधि। तो अब आया है हमारे पास x की वैल्यू 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास 3x + 4y = 10। x की जगह हम रखेंगे 2 + 4y = 10। 3 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 4y = 10। 4y = 10। 6 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का -6। y = 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 और ये डिवाइड में आ जाएगा इस तरफ 4। 4 से 4 कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो x की वैल्यू आई थी हमारे पास, आता है x = 2 और y = 1। अब हमें ये करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे b प्रतिस्थापन विधि। अब हम इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 3x + 4y = 10 और सेकंड थी हमारे पास 2x - 2y = 2। अब यहाँ से समीकरण इसको हम 2 से हल करेंगे
हम 1 से भी कर सकते हैं, समीकरण 2 से। इसमें हमने एक समीकरण लेनी होती है और विलोपन विधि में दोनों समीकरणों को एक साथ हल करके प्लस या माइनस करके x या y की वैल्यू निकालनी होती है। इसमें एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ से समीकरण 2 से हम करेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, ये इधर आके प्लस का बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाय, ये 2 इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, या जो हमने निकाला है x का मान। अब इसको हम रख देंगे। हमने ये 2 से निकाली थी, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ये है समीकरण 1 और ये है हमारे पास 2। तो इसको समीकरण नंबर हम 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x की जगह रखेंगे 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 6y डिवाइड बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। तो नीचे आएगा हमारे पास 2 और ऊपर 6 प्लस 6y, 4 दूनी 8y इज इक्वल टू 10। ये 2 इस तरफ चला जाएगा। 6 प्लस 8 प्लस 6 14y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से आएगा हमारे पास 14y इज इक्वल टू 10 दूनी 20, और ये 6 इस तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 14, यानी कि 14। अब y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14। 14 से 14 कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 थी हमारे पास x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y की जगह रखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 को 4 से कट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि 2। तो अतः x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ये होगा हमारा आंसर। और हमें बताना था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हम यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि अधिक ठीक लगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।